नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलपीजी गैस क्राइसिस के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत में एलपीजी गैस क्राइसिस सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज के सेशन में हम इसी चीजों को समझेंगे। क्या ये एलपीजी गैस क्राइसिस एक लंबा दिनों तक खींचने वाला है, या फिर जिस प्रकार भारत सरकार और ईरान सरकार के बीच में बातचीत हुआ है, क्या ये गैस क्राइसिस 2 से 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। साथ में हम ये भी समझेंगे क्या बिहार में अफवाहों का बाजार गर्म है, क्योंकि बिहार में काम होता है 1 गुना और नाम होता है 10 गुना। तो इन चीजों को भी समझेंगे। जिस प्रकार की बिहार सरकार का स्टेटमेंट आया है, उनसे यह पता लगता है कि बिहार में तो कोई गैस का प्रॉब्लम है ही नहीं, फालतू में लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं मुद्दों पर और हम बात करते हैं गैस क्राइसिस के बारे में। दोस्तों, ये 3 व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से आप लोग इसे जानते होंगे। ये ट्रंप भाई साहब हैं, और ये नेतन्याहू इजराइल है, और ये हैं खमेनी साहब सुप्रीम लीडर कहां का, तो ईरान का। इनको अब जो है कि मार दिया गया है, ये दुनिया में नहीं रहा है। इन पर ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों भाई साहब अभी तक ईरान से युद्ध लड़ रहा है। और देखिए, दुनिया में संकट कब आता है, आप सभी को पता है कि जो दुनिया में संकट आता है वो युद्ध के कारण आता है। याद कीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जिस प्रकार 1929 का आर्थिक संकट आया था, कहीं ना कहीं जब दुनिया जो है ना युद्ध में भागीदारी लेता है, तो दुनिया में कहीं ना कहीं संकट, बहुत ज्यादा आर्थिक संकट आ जाता है। तो युद्ध के कारण दुनिया में संकट आता है और पूरा दुनिया जो है युद्ध से लड़ रहा है। आप लोगों को एक बात और लग रहा होगा कि भाई ये गैस का चक्कर जो है ना सिर्फ भारत में है क्या। नहीं भाई साहब, ये भारत में नहीं है, ये संपूर्ण एशिया में गैस का चक्कर है और फ्यूल का चक्कर है। डीजल पेट्रोल जो है संपूर्ण एशिया में क्राइसिस बना हुआ है। जब आप जानेंगे कि ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि एलपीजी के बारे में पहले समझ लीजिए। देखिए, गैस क्राइसिस हम किसको कहेंगे, सीधा सा मतलब है कि लोग सामान्यतः गैस का प्रयोग कर रहे थे अपना खाना बनाने के लिए, मतलब रसोई में प्रयोग कर रहे थे, और भी कई सेक्टर में प्रयोग कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जिस अवस्था में वो गैस प्रोवाइड करता था, जिस अवस्था में वो गैस खर्च करता था, उस अवस्था में उसे गैस नहीं मिल रहा है, या फिर एक तरह से अफवाहों का बाजार गर्म है, तो लोग क्या है, मतलब स्टॉक कर लिया है। तो यहां पर जो है लोग पूरा तंग आ रहा है, उसको मतलब कई दिनों तक जो है कि गैस में देरी देखने के लिए मिल रहा है। साथ में उपभोक्ताओं को जो है गैस की कमी हो रही है। जाहिर सी बात है, इसको हम गैस क्राइसिस कहेंगे, ठीक है ना, मतलब लोगों में गैस सही से नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, एक कारण इसका है कि आखिर गैस पहुंच क्यों नहीं रहा है। मैंने स्वतः ही बताया कि मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिमी एशिया जो है, यहां पर युद्ध और तनाव बरकरार रूप से बना हुआ है। खासकर अगर देखें कि ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये तीनों अभी युद्ध में जकड़ा हुआ है। स्टेट ऑफ हार्मोन सबसे ज्यादा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ही समझना है कि स्टेट ऑफ हार्मोन जो है, इनके कारण ही गैस जो है फिलहाल अभी आना बंद हो गया है। कहां से, तो पश्चिमी देशों से। कहां, एशिया। देखिए, संपूर्ण एशिया में 90% जो है गैस, संपूर्ण एशिया में 90% गैस यूज होता है, और वो सिर्फ होता है कहां से होता है, तो पश्चिम एशिया से आती है ये गैस। और भारत जो है 60 से 65% गैस जो है वो पश्चिमी देशों से, पश्चिमी एशिया से ही मंगाता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो रास्ता बाधित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि गैस क्राइसिस होगा। ये हाँ आपको मिडिल ईस्ट दिख रहा है, और ये मिडिल ईस्ट यहां पर आपको कुछ गल्फ दिख रहा होगा। तो ये गल्फ को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये गल्फ आपको दिख रहा होगा, ये है गल्फ, है ना, ये रास्ता है। और जो है ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध अभी छिड़ा हुआ है, तो छिड़ने के कारण ये रास्ता क्या हुआ है, ईरान ने पूरी तरह से इस पे कब्जा कर लिया है। ईरान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एक इंटरनेशनल दबाव बना रहा है ईरान, क्योंकि पूरा एशिया में यहां से गैस सप्लाई होता है। यही रास्ता है जो कि पूरा एशिया में गैस सप्लाई होता है। अब ये रास्ता पर ही कब्जा करके बैठ गया। कोई भी अगर जहाज जा रहा है, कोई भी चीज यहां से पार हो रहा है, तो ईरान उसे तहस नहस कर दे रहा है। तो यहां पर ईरान का मंसूबा तो ये है कि भाई हम जब ये रास्ता को बंद करेंगे ना, तो दुनिया में क्राइसिस बढ़ेगा, फ्यूल का क्राइसिस बढ़ेगा, गैसों का क्राइसिस बढ़ेगा,
लड़ेगा और जा करके दुनिया जो है अमेरिका और इजराइल पे दबाव डालेगा कि भैया युद्ध को समाप्त करो और यहां से फ्यूल आने दो। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं फंडा निकला है कि यहां से अभी युद्ध खत्म होने का नाम ले रहा है। अभी तक युद्ध जारी है और ये रास्ता अभी तक पूरा पूरा बंद है जिस रास्ता से गैस आ रहा है। यहां पर आपको दिख रहा होगा, यही वो रास्ता है, ठीक है। ये रास्ता से गैस पूरा एशिया में आता है। ये रास्ता अभी फिलहाल क्या है, बंद है। और इसी रास्ता से गैस पूरा दुनिया में आता है। तो बताइए, जाहिर सी बात है कि गैस महंगा होगा ही। कोई भी जहाज आता है उसको मार के गिरा देता है। आई होप कि इस बातों को आप समझ लिए होंगे कि गैस क्राइसिस क्यों बढ़ा है, क्योंकि गैस स्टॉक कर लिया गया है, आने ही नहीं दे रहा है। दूसरा बात, किन किन क्षेत्रों पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो आप यहां देख सकते हैं कि होटल, रेस्टोरेंट, छोटे व्यवसाय और घरेलू उपभोक्ता। देखिए, घरेलू उपभोक्ता में तो कम गैस खर्च होता है, परंतु ये दोनों पर ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहां पर गैस जो है वो ज्यादा खर्च होता है। दूसरा बात, अच्छा यहां पर एक चीज और देखिए, गैस का जो है ना एक नियमावली समझिए। गैस अभी मतलब एक तरह से 60 से 80 नहीं बल्कि कई रुपया ज्यादा बढ़ गया है। कहीं कहीं तो यहां पर 1500 से 2000 रुपया में पूरा बाटला मिल रहा है। कहीं कहीं पर 114 रुपया ज्यादा बढ़ गया है, कहीं 60 रुपया ज्यादा बढ़ोतरी हो गया है। तो ये बढ़ोतरी हुआ क्यों है? तो ये बढ़ोतरी हुआ है गैस मतलब पूर्णतः निरस्त होने के कारण। ऐसा लग रहा है कि गैस पूर्णतः नहीं आ रहा है युद्ध के कारण। चलिए आगे चीजों को समझते जाइए। अब यहां पर देखिए सरकार का क्या कदम उठाया। सरकार ने यह कदम उठाया है कि सप्लाई की निगरानी के लिए विशेष समिति एगो कमेटी का गठन किया है और जो रिफाइनरी है वहां पर उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ में सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि भाई घरेलू जो उपभोक्ता है उसे गैस प्रोवाइड कर दिया जाए और गैस सिलेंडर जो आपको मिलेगा एक बार भराने के बाद आपको जो है 21 दिनों के बाद ही मिलेगा। तो थोड़ा सा सरकार यहां पर क्या बोला है कि भाई आप गैस को ना एक सीमित मात्रा में खर्च करो। देखिए जब क्राइसिस होता है तो चीजें ये सामान्य नहीं रहता है कि वो कब सामान्य होगा। मतलब जब युद्ध चल रहा है तो वॉर छिड़ा हुआ है, ये युद्ध कब सामान्य रूप लेगा ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है। तो भारत सरकार एक कदम ये उठाया। अच्छा दूसरा, भारत सरकार और जो है कई कदम उठाया, जैसे लोगों को यह बताया है कि भाई गैस को ना स्टॉक मत करो। कितना आदमी जो है ना कई बाटला लेकर के घर में स्टॉक कर दिया है और कई ऐसे लोग हैं जो कि बिना मतलब के अफवाहों को फैला रहा है। सप्लाई और कॉमर्शियल सेक्टर में खास करके क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा बात यहां पर और समझिए कि बिहार सरकार का क्या रणनीति है। क्या बिहार में गैस खत्म हो गया है? जिस प्रकार पटना से न्यूज आ रहा है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में जिस प्रकार से लाइनें लग रहा है, तो वहां पर सरकार का स्टेटमेंट क्या आया है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। सारे बिहार वासियों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एलपीजी सिलेंडर जो पर्याप्त मात्रा में मतलब सीधा है कि सुनिश्चित कराएगा, सप्लाई सुनिश्चित कराएगा, ऐसा बिहार सरकार का कहना है कि भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो गैस बुकिंग नहीं हो रहा है वो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, हमारे पास में ऑलरेडी गैस है। आप लोग किसी भी तरह से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लीजिए, अफवाहों में मत आइए, ये बिहार सरकार का कहना है। साथ में जो हेल्पलाइन नंबर है, पटना हेल्पलाइन नंबर को जारी कर दिया गया। कई ऐसे जगह पर छापामारी चल रहा है जहां पर गैस एजेंसियां वगैरह हैं, वहां पर छापामारी चल रहा है और जो भी गैस को स्टॉक करके रखा है उसको एफआईआर दर्ज करके उसको जो है कि एक तरह से गिरफ्तारी का आदेश भी बिहार सरकार ने दे दिया है। अच्छा और थोड़ा सा समझिए, लोगों को क्या सलाह दिया है, बोला है सीधा कि आप अफवाहों में मत रहिए। मतलब गैस आपको मिलेगा, बिहार सरकार के पास गैस है, लेकिन क्या होता है कि आप सुने होंगे ना कि एक बार ना बिहार में नमक के बारे में सुने होंगे कि नमक ना बहुत महंगा हो गया। कैसे कि कोई आदमी जो है, कहां से ये बात उत्पन्न हुआ कि नमक 100 रुपया किलो हो गया। मतलब कि ऐसा बात आया कि आप सुने होंगे बिहार में कि नमक जो है
वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा आदमी निकल के आया और बोला कि नमक स्टॉक हो गया है, और नमक का दाम जो है ना वो 5 रुपया से 100 रुपया किलो तक पहुंच गया। लेकिन सब लोग अफवाहों में जाके भर भर के दुकान से जाकर खरीदने लगा, यहां तक कि 300 रुपया किलो तक लोग नमक खरीद के घर में स्टॉक कर दिया। लेकिन कोई जानने का कोशिश नहीं किया इन बातों को कि भाई ये आखिर हुआ क्यों, कहां से बात निकल कर आया, ये अफवाह फैला कहां से, आज तक कोई जानने का कोशिश नहीं किया। सेम बिहार सरकार का यही कहना है कि भाई आप जो है ना अफवाहों में मत रहो, गैस सिलेंडर अवेलेबल है, सभी को पूर्णतः प्राइवेट प्रोवाइड किया जाएगा, और गैस एजेंसियों से कहना है कि उसे सुनिश्चित समय पर आप गैस को प्रोवाइड कर दे। तो यहां पर जो है सिलेंडर बुक जो है पूरी तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समान स्थिति 2 से 3 दिनों में आपको गैस जो है मिल जाएगी, ये बिहार सरकार का कहना है। उसके बाद जमीनी स्तर पर क्या है, पटना में लाइन से लाइन लगा हुआ है, होम डिलीवरी अभी तक शिकायतें आ रही हैं, पर्याप्त मात्रा में गैस मौजूद नहीं है, ऐसा अफवाहों का बाजार पूरा गजब से एकदम गरमाया हुआ है। खास करके मीन्स बन रहे हैं, है ना, मीन्स जो है बिहार सरकार पे नहीं बल्कि भारत सरकार पे भी ये मीन्स बन रहा है कि भाई भारत सरकार देखो गैसों का हाल क्या कर दिया, ठीक है ना। तो इन चीजों पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेगा, आपको घबराने की कोई देरी नहीं है, मत घबराइए और एकदम आराम से चीजों को प्रोवाइड कीजिए। अच्छा, सबसे बड़ा जीत हुआ है भारत सरकार का, सबसे बड़ा जीत हुआ है कूटनीतिज्ञ में, है ना, बहुत बड़ा डिप्लोमेसी। जयशंकर साहब जो भारत का विदेश मंत्री है और ईरान का विदेश मंत्री के साथ में बातचीत हुआ है, और बातचीत होने के कारण थोड़ा सा यहां पर समझिएगा कि क्या बातचीत हुआ है। देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के उन्होंने बताया, भारत सरकार ने बातचीत किया और बोला कि भाई मेरा कई ऐसे जो है ना जहाज फंसा हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर, तो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर फंसा हुआ है, उसे कृपया जो है आने दे। आप सभी को पता है कि भारत और ईरान के बीच में अच्छा ही संबंध रहा है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का मामला हुआ था ना तो संपूर्ण मुस्लिम कंट्री ना एक हो गया था, लेकिन ईरान ने एक तरफा वोट किया था भारत के पक्ष में। यह बहुत बड़ा निर्णय लिया था जाकर के, किसने, तो ईरान ने। तो कहीं ना कहीं अच्छा ही रिश्ता रहा है। तो भारत सरकार ने पूर्णतः जो है कि एकदम मांग किया है कि मेरे जहाजों को आने दिया जाए, और ईरान सरकार ने एकदम पूरा अच्छा से जवाब दिया कि भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की कोशिश की जाएगी। मतलब भारतीय जहाज पूरी रूप से आने का पूरा एकदम प्लान बना हुआ है। तो इन बातों को थोड़ा सा समझिएगा। चलिए, बाकी और कुछ नहीं है, एलपीजी गैस क्राइसिस को आप समझ गए बढ़िया से, तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा और घबराने की कोई बात नहीं है। 2 से 3 दिन में ये पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।